Hello students, today we are going to discuss about next part of the fungi. इससे पहले अपन ने फाइकोमाइसिटीज डिस्कस किया. नाउ अब दूसरा इसका पार्ट है एस्कोमाइसिटीज. ओके, मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ द फंजाई में सेकंड है एस्कोमाइसिटीज. एस्कोमाइसिटीज को दूसरा नाम इसको सैक फंजाई भी देते हैं. एक्चुअल में इसमें क्या होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है एस्कस. तो एस्कस के बेस पे इसका क्या नाम पड़ जाता है, सैक फंजाई. सैक फंजाई मोस्टली यदि इनका स्ट्रक्चर बॉडी का देखें तो स्ट्रक्चर वाइज देखिए स्ट्रक्चर में क्या है. इनकी जो बॉडी है माइसीलियम मल्टी सेलुलर होता है. एक्चुअल में ये मल्टी सेलुलर होते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है. बट फ्यू आर यूनिसेलुलर. बट ईस्ट इसमें एक्सेप्शनली होता है, ये होता है यूनिसेलुलर. ठीक है, जब ईस्ट यूनिसेलुलर है इट मीन्स इसमें माइसीलियम एब्सेंट होगा. ईस्ट के अंदर माइसीलियम नहीं होता क्योंकि इसकी बॉडी कैसी होती है, यूनिसेलुलर होती है. ठीक है, चलिए अब दूसरा इसमें आएगा कि मल्टी सेलुलर इसका क्या है बॉडी. माइसीलियम इसका मल्टी सेलुलर होगा जनरली. एक्सेप्शनली ईस्ट के केस में कैसा होता है, यूनिसेलुलर. तो इसमें माइसीलियम एब्सेंट होगा. सेकंड इसका जो माइसीलियम है, माइसीलियम इज ब्रांच्ड होता है. ब्रांच के साथ साथ में सेप्टेट होता है. ठीक है ना, सेप्टेट होता है. मीन्स जैसे ये माइसीलियम है और इस माइसीलियम में सेप्टा होते हैं. इन सेप्टा में क्या होता है, पोर्स पाए जाते हैं. पोर्स से होकर के इनका जो साइटोप्लाज्म है वो इंटरचेंज हो सकता है टू ईच अदर, बट न्यूक्लियस इनमें से पास नहीं होता है. ठीक है, सेकंड दूसरा. अब इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, एस्कोमाइसिटीज ग्रुप में स्ट्रक्चर के बाद दूसरा बन इसका आएगा रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन में दो टाइप का है. वन इज द असेक्सुअल. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा ये होता है बाय कोनिडिया फॉर्मेशन. बाय कोनिडिया फॉर्मेशन. अब कोनिडिया फॉर्मेशन किस में होता है, इन ईस्ट. ईस्ट के अंदर कोनिडिया बनते हैं. जैसे मान लीजिए ईस्ट बॉडी है, अब इसमें ये कोनिडियोफोर है. दिस वन इज द कोनिडियोफोर. इस कोनिडियोफोर से ये अदर पार्ट निकलते हैं और इसमें यहाँ पर ये डेवलप होते हैं कोनिडिया. दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड कोनिडिया. तो जब इससे कोनिडिया सेपरेट होते हैं, देखिए ये कोनिडिया सेपरेट हुआ, दिस इज द कोनिडिया. ये कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर. तो कोनिडियोफोर पर डेवलप हुए कोनिडिया. कोनिडिया आगे जाकर के नई बॉडी बनाता है ईस्ट के केस में, स्पेशली इन केस ऑफ ईस्ट में होगा ये. दूसरा सेकेंड रिप्रोडक्शन इज द सेक्सुअल. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसके 3 स्टेप होते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप. 3 स्टेप हैं, पहले भी देख चुके थे. वन इज द प्लाज्मोगेमी. पहले 2 हाइफी होंगे, डिफरेंट हाइफी, उसके 3 होगा. और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये एक्चुअल में गैमीटेंजियल कांटेक्ट होता है. गैमीटेंजियल कांटेक्ट. गैमीटेंजियल कांटेक्ट का मतलब है एक ही माइसीलियम जो होगा, एक ही बॉडी होगी, उसके 2 हाइफी के बीच में फ्यूजन होगा. तो ये 3 स्टेप में पूरा होता है. प्लाज्मोगेमी, सेकंड वन इज द कैरियोगेमी. कैरियोगेमी के बाद में डिप्लॉयड हो जाएगा. एंड थर्ड वन इज द मियोसिस. ये 3 स्टेप होते हैं गैमीटेंजियल कांटेक्ट के. अब देखिए इस रिप्रोडक्शन में होगा क्या, इसमें 2 डिफरेंट हाइफी
ये देखिए, ये एक ए हाइफा है और ये एक हाइफा है, इनके सेप्टा हैं और इन सेप्टा में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, टू डिफरेंट हाइफी, मतलब गैमेटियंजल कांटेक्ट में होगा क्या, दो हाइफी होंगे, बट वो दोनों हाइफी किसके होंगे, वन माइसीलियम के। अब ये दोनों कम क्लोज टू ईच अदर, ये दोनों पास पास में आते हैं, ये पास आया, ये भी इसके पास आया, क्लोज टू ईच अदर, ये इनका न्यूक्लियस है, ये सेप्टा है। अब यहाँ पर क्या होगी, दोनों के सेप्टा डिजॉल्व होंगे, तो पहला स्टेप क्या होगा, प्लाज्मोगेमी। तो प्लाज्मोगेमी में क्या होते हैं, सेप्टा डिजॉल्व हो जाते हैं जो क्लोज होते हैं उनके। उसके बाद अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में ये पूरा एक पार्ट हो गया और ये दो सेप्टा फ्यूज हो गए और इनके ये दो न्यूक्लियस आ गए। ठीक है, अब ये जो डाइकैरियोटिक हाइफा बोलते हैं इसको, डाइकैरियोटिक हाइफा, दो न्यूक्लियस हैं, तो डाइकैरियोटिक हाइफा से अब आगे क्या होगा, कैरियोगेमी होगी। तो कैरियोगेमी से पहले क्या, इसमें एक आउटग्रोथ डेवलप होती है, दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड, अब इसमें क्या देखिए नाम कौन सा है, एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज यहाँ पर, तो एस्कस का मतलब होता है सैक, इसलिए इसको सैक फंजाई नाम दे रहे हैं। तो एस्को जीनस हाइफा, एक और हाइफा डेवलप हुआ, दैट इज कॉल्ड एस्को जीनस हाइफा। एस्को जीनस हाइफा में अब देखिए आगे क्या होगा नेक्स्ट। अब ये जो दोनों न्यूक्लियस हैं, यहां पर ये एस्को जीनस हाइफा डेवलप हो रहा है, ये इसके अंदर ये दोनों न्यूक्लियस ये वाले मूव करके यहाँ आ जाएंगे और फ्यूज होकर के डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाएंगे। दिस वन इज द डिप्लॉयड न्यूक्लियस। डिप्लॉयड न्यूक्लियस इस हाइफा के अंदर आ गया, एस्कोजीनस हाइफा में। तो अब डिप्लॉयड न्यूक्लियस का होना मीन्स क्या हो जाना, कैरियोगेमी। तो ये स्टेप क्या हुआ, इसके बाद वाला ये जो स्टेप है दैट इज द सेकेंड स्टेप, कैरियोगेमी। ठीक है, अब कैरियोगेमी के बाद में क्या होगी, मियोसिस। नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि ये जो हाइफा है और अब इस हाइफा के चारों ओर देखिए क्या डेवलप होता है, ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस है 2Na। इस हाइफा के चारों तरफ क्या होगा, रिमेनिंग जो बचते हैं, रिमेनिंग हाइफा, वो हाइफा अब इसके चारों तरफ डेवलप करते हैं एक लेयर, प्रोटेक्टिंग लेयर। और ये प्रोटेक्ट करती है किसको, दिस लेयर प्रोटेक्ट टू द एस्कोजीनस हाइफा, जिसमें डाइकैरियोनिक मीन्स इसमें डिप्लॉयड न्यूक्लियस है। तो इसे बोलते हैं एस्कोकार्प। एस्कोकार्प ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्टिंग स्ट्रक्चर है। इस एस्कोकार्प के अंदर अब इस डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस में मियोसिस कंप्लीट होती है। मियोसिस कंप्लीट होगी तो डॉटर सेल इसके अंदर 4 टाइप के बनेंगे। ये हाइफा देखिए, मेन हाइफा, इसके दोनों न्यूक्लियस किसमें चले गए, एस्कोजीनस हाइफा में। अब यहाँ पर डॉटर न्यूक्लियाई कंप्लीट मियोसिस होने से 4 बनेंगे और ये होल स्ट्रक्चर किसके अंदर कवर्ड है, एस्कोकार्प के अंदर ये कवर्ड है स्ट्रक्चर। दिस इज एस्कोकार्प, राइट। मियोसिस के बाद में अब यदि इसमें आगे माइटोसिस होती है, माइटोसिस, तो माइटोसिस से देखिए क्या होगा माइटोसिस से नेक्स्ट इसके अंदर ये स्ट्रक्चर है और यहाँ इससे डेवलप हुआ है एस्कोजीनस हाइफा।
माइटोसिस होने से 1 2 3 4 डबल सेल बनेंगी, 8 सेल बन गई। अब इसके बाद में क्या होता है, ये जो एस्कोकार्प होती है, इसकी जो प्रोटेक्टिंग स्ट्रक्चर एस्कोकार्प, ये एस्कोकार्प एक्चुअल में अब ब्रेक होगी और इनको नाम देते हैं ये, दैट इज द एस्कोस्पोर। एस्कोजीनियस हाइफा में क्या डेवलप हो गया, एस्कोस्पोर। देन एस्कोकार्प ब्रेक हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी। बस्ट होने से यहाँ पर ये रिलीज होते हैं, देखिए 4 एंड 4 मीन्स टोटल 8 हो गए हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। दैट ये सभी के सभी क्या हैं, एस्कोस्पोर। अब एस्कोस्पोर आगे जर्मिनेट होगा, इसमें जर्मिनेशन होगा और जर्मिनेट होकर के बनाएगा न्यू हाइफा। ठीक है, इस टाइप से ये न्यू हाइफा मीन्स ये जर्मिनेट हुआ, तो जर्मिनेट होकर के यहाँ देख लीजिए ये हाइफा यहाँ से जर्मिनेशन से बन जाएंगे दोनों डिफरेंट। तो ये लाइफ साइकिल में कौन सा रिप्रोडक्शन देखा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द गैमेटोफेजियल कॉन्टैक्ट। 2 डिफरेंट हाइफा होंगे एक ही माइसीलियम के, कम क्लोज टू ईच अदर, दैट इज द प्लाज्मोगेमी। इनके सेप्टा डिजॉल्व होने से अब ये जो हाइफा है ये डाइकैरियोनिक हो गया। इससे आउटग्रोथ डेवलप होती है, एस्कोजीनस हाइफा बोलते हैं इसको। इस एस्कोजीनस हाइफा में एंटर करते हैं दोनों न्यूक्लियस, मींस कंप्लीट होती है कैरियोगेमी, क्योंकि 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, प्लाज्मो, कैरियो एंड मियोसिस। अब इसके बाद में इसके चारों तरफ प्रोटेक्शन के लिए एस्कोकार्प डेवलप हो जाएगा, अदर टाइप के जो रिमेनिंग माइसीलियम बचते हैं वो बनाते हैं। देन मियोसिस अकर, थर्ड स्टेप, मियोसिस से 4 सेल्स बनती हैं, आगे माइटोसिस होती है तो इससे 8 सेल बनती हैं, दैट इज द एस्कोस्पोर। बाद में एस्कोकार्प डिस्ट्रॉय हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, रिलीज होते हैं एस्कोस्पोर। अब एस्कोस्पोर आगे जर्मिनेट होकर के क्या बनाते हैं, न्यू हाइफा। दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब दूसरा इसमें आता है कि ये जो एस्कोमाइसिटीज हैं इसके कौन कौन से मेंबर हैं, इनमें ऐसा होता है। तो मेंबर ऑफ द एस्कोमाइसिटीज देखिए इसमें क्या क्या आएगा। मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज में कौन कौन से फंगस ग्रुप है ये, तो इसके अंदर कौन कौन से फंजाई आएंगे। कॉमनली जो अपन नाम सुनते हैं और मोस्टली इसमें एग्जाम में आता है क्वेश्चन, वन इज द पेनिसिलियम। पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम है ये पहला, इसको देखें अपन पेनिसिलियम नोटेटम। तो पेनिसिलिन जो होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि ये जो पेनिसिलियम है ये इससे एक एंटीबायोटिक सीक्रेट होती है। पेनिसिलियम नोटेटम से ऑप्टेन एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, ठीक है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ऑप्टेन होती है। और ये पेनिसिलिन की जो डिस्कवरी हुई, फ्लेमिंग ने की थी इसकी डिस्कवरी। फ्लेमिंग एक्चुअल में ये आर्मी में डॉक्टर थे, फ्लेमिंग एक्चुअल में आर्मी में डॉक्टर थे और ये डिस्कवरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर डिस्कवरी की जा रही थी कि जो आर्मी के जवान थे उनमें लड़ने से उनकी बॉडी पे बहुत सारे घाव बन जाते थे, तो उनको ठीक करना होता था। तो इसके लिए एक एंटीबायोटिक या ये जो वर्क कर रहे थे फ्लेमिंग वर्क ऑन, ये इनका वर्क था वर्क ऑन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे। वो बैक्टीरिया एक्चुअल में स्टेफाइलोकोकस, ये बैक्टीरिया एक्चुअल में क्या होता है, ज़्यादातर कहाँ ग्रो करता है, बोन्स में, घाव में। तो इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से घाव बढ़ रहे थे आर्मी के लोगों के, जहाँ पे युद्ध हो रहा था, वॉर चल रहा था, तो उससे बचने के लिए कुछ ड्रग ढूंढ रहे थे। तो
तो फ्लेमिंग वर्क ऑन द बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस। अब इन्होंने देखा कि लैब के अंदर कुछ ऐसी स्लाइड थी जिन पर बैक्टीरियल कॉलोनी डेवलप हो गई और कुछ ऐसी थी जिन पर बैक्टीरियल कॉलोनी नहीं डेवलप हुई। तो जहाँ बैक्टीरियल कॉलोनी डेवलप नहीं हुई तो उस स्लाइड पर उनको कुछ अलग सा स्ट्रक्चर मिला, फफूंदी मिली, फंजाई मिली, और उन्होंने देखा कि उस फंजाई से कुछ केमिकल सीक्रेट हुआ और उसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हुई इसकी स्टेफाइलोकोकस की। तो उन्होंने कहा अरे ये तो बड़े काम की बात निकल आई। तो डिस्कवरी ऑफ द पेनिसिलिन बाय द फ्लेमिंग वर्क ऑन द बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस। अब यहाँ फ्लेमिंग ने इसकी जो डिस्कवरी की थी मीन्स बाय चांस डिस्कवरी हुई, बाय चांस डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की डिस्कवरी एक्चुअल में बाय चांस देखी गई। चलिए पहला केस हुआ पेनिसिलियम नोटेटम, याद रखिए। इससे पहले एंटीबायोटिक अपन को मिली वो कौन थी? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। और ये एंटीबायोटिक एक्चुअल में डिस्कवर किसने की थी? फ्लेमिंग ने बाय चांस। वो तो बेसिकली किस पे काम कर रहे थे? बैक्टीरिया पर, स्टेफाइलोकोकस पर। दूसरा एस्परजिलस, सेकंड इसका जो ग्रुप है एस्परजिलस। एस्परजिलस ये भी फंजाई है, एस्कोमाइसिटीज है। इसकी बहुत सारी स्पीसीज होती हैं एस्परजिलस की। जैसे स्पीसीज में बात करें एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर। इससे इसको बीट्स ऑफ लेबोरेटरी भी बोलते हैं, बीट्स ऑफ लेबोरेटरी। बीट्स ऑफ लेबोरेटरी नाम दिया जाता है किसको? एस्परजिलस नाइगर को। और इससे एक्चुअल में क्या होता है? ये प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस सिट्रिक एसिड। इससे सिट्रिक एसिड मिलता है, तो ये सिट्रिक एसिड ऑब्टेन होता है पहला। दूसरी स्पीसी एस्परजिलस की सेकंड स्पीसी है जिसे फ्लेवस, एस्परजिलस फ्लेवस। एस्परजिलस फ्लेवस एस्कोमाइसिटीज में आता है और इस फ्लेवस से देखिए क्या ऑब्टेन होता है। फ्लेवस से ऑब्टेन होता है, ऑब्टेन एफ्लाटॉक्सिन। ये कभी कभी क्वेश्चन आता है, एफ्लाटॉक्सिन। और एफ्लाटॉक्सिन एक्चुअल में कार्सिनोजन होता है। ये लिवर कैंसर प्रोड्यूस करता है। लिवर कैंसर को प्रोड्यूस करने वाला कार्सिनोजन होता है एफ्लाटॉक्सिन। ये कहाँ से मिलता है? फ्लेवस से। और ये जो एस्परजिलस फ्लेवस होता है ग्रो करता है पीनट पर, कैशो नट पर, जो धीरे धीरे मॉइस्चर आती है उनमें ये ग्रो कर जाता है और उससे सीक्रेट होता है एफ्लाटॉक्सिन केमिकल। ये लिवर कैंसर प्रोड्यूस करता है। थर्ड एस्परजिलस प्रोलिफरेंस। नेक्स्ट एक और इसकी स्पीसीज है एस्परजिलस प्रोलिफेरिन। तो एस्परजिलस प्रोलिफेरिन से इससे मिलता है एंटीबायोटिक। इससे एक एंटीबायोटिक मिलती है प्रोलिफेरिन, प्रोलिफेरिन ये एंटीबायोटिक मिलती है इससे। तो ये तीन स्पीसीज बड़े काम की निकली एस्परजिलस की। यानी सेकंड एग्जांपल अपना एस्परजिलस हुआ, पहला एग्जांपल पेनिसिलियम नोटेटम। थर्ड वन इज द क्लेबिसेप्स परप्यूरिया। थर्ड इसका जो ग्रुप है दैट वन इज द क्लेबिसेप्स परप्यूरिया। क्लेबिसेप्स परप्यूरिया ये देखिए क्या है, इससे क्या मिलता है? ये बड़ा काम का, ये भी क्लेबिसेप्स परप्यूरिया। इससे एक तो बाजरा में एक डिजीज हो जाती है प्रोड्यूस, इससे एक डिजीज पैदा होती है प्रोड्यूस अर्गट, अर्गट डिजीज, अर्गट डिजीज इन बाजरा। बाजरा में ये अर्गट डिजीज पैदा करता है और इससे एक ड्रग मिलती है अर्गोटिन। देखिए काम में क्या आता है? अर्गोटिन, अर्गोटिन ड्रग ऑब्टेन। दूसरा इससे LSD, LSD
लाइसर्जिक, एल माने लाइसर्जिक, ठीक है। लाइसर्जिक LSD जो होती है, ये LSD का यूज कहाँ होता है? LSD एक्चुअल में ये एक हेलुसिनोजन है। हेलुसिनोजन का मतलब होता है भ्रमकारी, जो होता नहीं है वो होता है। कोई यदि जो हाईली ड्रग एडिक्ट होते हैं वो LSD लेते हैं, तो इसके लेने से क्या होता है? फॉल्स परसेप्शन आने लगता है, जो होता नहीं है वो दिखने लगता है। जैसे साउंड, हेलुसिनोजन में क्या होता है? साउंड बंदे को, साउंड तो जनरली अपन साउंड के लिए ईयर है अपना, ऑडिटरी रिसेप्टर, इसमें साउंड देख सकता है, साउंड दिखाई देती है उसको। कलर आंखों से देखते हैं अपन, लेकिन कलर इससे सुनाई देते हैं, अजीब ही हो गया ना। तो ये इस केस को क्या नाम देते हैं? हेलुसिनोजन। LSD मिलती है, अर्गोटिन ड्रग मिलती है, ये क्लेविसेप्स परप्यूरिया से मिलते हैं अपन को। इसके अलावा एक और इसमें ग्रुप है, फोर्थ वन इज द न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जो होता है, ये देखिए, इसको न्यूरोस्पोरा को ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम भी नाम दिया जाता है, ऑल्सो कॉल्ड ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। एक्चुअल में क्या है, ये जो ड्रोसोफिला होता है ये फ्लाई होती है, और इस पर ज़्यादातर मॉर्गन साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्टडी किया था जेनेटिक्स को लेकर, प्लांट किंगडम। तो इसका यूज जो होता है स्टडी ऑफ जेनेटिक्स की जितनी भी स्टडी हैं वो, यदि प्लांट किंगडम की स्टडीज हैं जेनेटिक्स की तो न्यूरोस्पोरा पे की जाती हैं, और यदि एनिमल किंगडम है तो उसमें ड्रोसोफिला पे की जाती है जेनेटिक्स की स्टडी, इसलिए इसको प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला कहते हैं, न्यूरोस्पोरा को। दूसरा, न्यूरोस्पोरा पर ही एक्सपेरिमेंट किया था जेनेटिक्स के लिए बीडल एंड टॉटम। बीडल एंड टॉटम ने क्या किया, इन्होंने एक्चुअल में वन जीन वन एंजाइम थ्योरी दी, प्रपोज्ड। इन्होंने देखिए क्या दिया, प्रपोज्ड वन जीन वन एंजाइम थ्योरी, वन जीन वन एंजाइम थ्योरी। इस थ्योरी को, ये जो थ्योरी दी थी, ये किस पर एक्सपेरिमेंट करके दी थी? न्यूरोस्पोरा पर। ये एक्सेप्शनली थोड़ा सा अपने को याद रखना है, कुछ पॉइंट जो सीधे अपने को एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ ग्रुप इसका है, ये है ट्रफल्स। नेक्स्ट वन इज द ट्रफल्स एक्चुअल में ये एडिबल होता है, एडिबल फंजाई होता है, इसको अपन खा सकते हैं। तो ये 5 नाम याद रखिए। ये ग्रुप ऑफ किसके मेंबर हैं? एस्कोमाइसिटीज के। अब एस्कोमाइसिटीज में एक्सेप्शनली कौन है? ईस्ट है, ईस्ट। तो ईस्ट में एक्चुअल में यहाँ पर बैकोनिडिया फॉर्मेशन, ईस्ट नहीं, ये एक्चुअल में किस में होता है? पेनिसिलियम में। ये पेनिसिलियम है, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा मिस्टेक हुई है, ये ईस्ट का नहीं है, किसका केस है? पेनिसिलियम का। अब ईस्ट में देखें तो ईस्ट एक्चुअल में कुछ एक्सेप्शनली क्या है, एक तो ये यूनिसेलुलर है, इसलिए इसमें माइसीलियम एब्सेंट है। रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है इसमें? वडिंग के द्वारा। तो थोड़ा सा डिटेल स्टडी देखते हैं ईस्ट को लेके। ईस्ट में देखें तो यहाँ पे देखिए, पहली बात तो ये कैसा है? यूनिसेलुलर है। ईस्ट यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोट है। तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट आर प्लेस्ड इन द प्रोटिस्टा, राइट, बट एक्सेप्शनली इट प्लेस्ड इन द फंजाई। व्हाई? क्योंकि इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो टोटली किसकी तरह होती है? एस्कोमाइसिटीज की तरह। ओके, एक्सेप्शनली इट इज प्लेस्ड इन द एस्कोमाइसिटीज। और ये ग्रो कहाँ करता है? ग्रोज ऑन राइपेंड फ्रूट लाइक ग्रेप्स
ग्रेप्स है, शुगर कैन है, यहाँ पर ग्रो करता है। ये ग्रेप्स है, शुगर कैन है, और भी बहुत सारे फ्रूट्स हो सकते हैं। दूसरा इसमें यदि इसको मान लीजिए ईस्ट यूनिसेलुलर है और रिप्रोडक्शन इसमें किसके द्वारा हो रहा है? रिप्रोडक्शन बाय बडिंग फॉर्मेशन होता है। जैसे यूनिसेलुलर है ये ईस्ट है। अब इसकी बॉडी सरफेस से आगे क्या डेवलप होती है? बड। ये बड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, ये बड है इसकी। अब बाद में जाकर के ये बड इससे सेपरेट हो जाती है और इससे न्यू बॉडी डेवलप होती है। रिप्रोडक्शन बाय द बडिंग होगा इसमें। बडिंग के साथ साथ में अब आप देखिए इसमें ये जो ईस्ट होता है, ईस्ट रैपिडली ग्रो करता है किसमें? शुगर सॉल्यूशन में। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं, ईस्ट रैपिडली ग्रो इन शुगर सॉल्यूशन में ये रैपिडली ग्रो करता है एंड फॉर्म स्यूडोमाइसिलियम बनाता है। क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत तेजी से होती है तो ऐसा लगता है कि माइसिलियम गुच्छा सा बन जाता है, बट वो एक्चुअल में माइसिलियम तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो यूनिसेलुलर है। अपन पहले ही देख चुके हैं कि इसके अंदर माइसिलियम एब्सेंट होता है ईस्ट में। लेकिन ईस्ट का जो इम्पोर्टेंस है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, यदि ईस्ट का एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल इसका ईस्ट का सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जो होती है, इसको बेकर ईस्ट भी नाम देते हैं। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी और इसको बेकर्स ईस्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं बेकर ईस्ट? जो ब्रेड बनाई जाती है, ब्रेड इंडस्ट्री, इसका यूज ब्रेड इंडस्ट्री में किया जाता है। क्या करते हैं, जैसे आटा डो है तो डो में अपन ने सैक्रोमाइसिस सेरेविसी को मिक्स करके रख दिया। अब ये फर्मेंटेशन करेगी, फर्मेंटेशन से CO2 पैदा होगी। तो जो ब्रेड की स्लाइस होती हैं उन पे देखा होगा थोड़े थोड़े स्पंजी स्ट्रक्चर होते हैं, पोरस होती है वो। तो पोर्स किससे डेवलप होते हैं? CO2 गैस से। दूसरा, इस सैक्रोमाइसिस सेरेविसी से विटामिन B2 इज इक्वल टू राइबोफ्लेविन ऑल्सो ऑब्टेन। इससे विटामिन B2 भी मिलता है। तो ये टोटल इंफॉर्मेशन अबाउट द एस्कोमाइसिटीज क्लियर हो रहा है। एस्कोमाइसिटीज में देखिए क्या था, एस्कोमाइसिटीज की जो बॉडी है माइसिलियम है वो मल्टी सेलुलर होता है, ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। लेकिन इसके सेप्टा में छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स के द्वारा साइटोप्लाज्म इंटरचेंज होता है बट न्यूक्लियस नहीं। रिप्रोडक्शन असेक्सुअल होता है बाय कोनिडिया फॉर्मेशन। कोनिडिया फॉर्मेशन किसके केस में होते हैं? कोनिडिया फॉर्मेशन इन ईस्ट नहीं, कोनिडिया फॉर्मेशन इन पेनिसिलियम। ये थोड़ा करेक्ट करना है, इन पेनिसिलियम, ठीक है। पेनिसिलियम के ईस्ट में कैसा होता है? बाय बडिंग, राइट। दूसरा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये गैमीटेंजियल कांटेक्ट के थ्रू होता है, जिसके 3 स्टेप हैं। इसमें क्या होगा, एक ही माइसिलियम के 2 हाइफी हैं डिफरेंट, वो कम क्लोज टू ईच अदर एंड सेप्टा डिजॉल्व, दैट इज द प्लाज्मोगेमी। दोनों के साइटोप्लाज्म मिक्स हो गए, मिक्स होने के साथ साथ न्यूक्लियस भी पास में आ गए एक ही हाइफा में। उस हाइफा से डेवलप होता है एस्कोजीनस हाइफा, जिसमें न्यूक्लियस मूव करके कैरियोगेमी शो करते हैं, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन गया। अब इस स्ट्रक्चर के चारों तरफ प्रोटेक्शन के लिए डेवलप होता है एस्कोकार्प, जो रिमेनिंग माइसिलियम बच गया था, रिमेनिंग उसकी ब्रांच बची थी। इसके अंदर मियोसिस होने से 4 सेल बनती हैं, बाद में माइटोसिस होने से 4 सेल बनती हैं, और वो 4 सेल क्या कहलाती हैं? एस्कोस्पोर। इस स्पोर ये एस्कोकार्प ब्रेक हो जाता है, रिलीज होते हैं स्पोर, बाद में जर्मिनेट होकर के फिर से वही बॉडी बनाते हैं। इसके टोटल देखें तो 5 एग्जाम्पल याद रखिए। वन इज द पेनिसिलियम नोटेटम, इससे कौन सी एंटीबायोटिक मिलती है? पेनिसिलिन। फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी बाई चांस, वो तो किस पर काम कर रहे थे? स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पर। एस्परजिलस की 3 स्पीसी याद रखें, नाइगर, फ्लेवस एंड प्रोलिफरेंस। नाइगर बीड्स ऑफ द लेबोरेटरी बोलते हैं, सिट्रिक एसिड मिलता है। फ्लेवस से
एफ्लाटॉक्सिन ड्रग मिलती है जो लिवर कैंसर प्रोड्यूस करती है, कार्सिनोजन होता है। प्रोलीफेरन एंटीबायोटिक प्रोलीफेरन से मिलती है। क्लेविसेप्स परप्यूरिया को भी याद रखना है, इससे अर्गा डिजीज, अर्गोटिस यानी जो अर्गा डिजीज इन द बाजरा, साथ में अर्गोटिन ड्रग मिलती है और एलएसडी मिलता है जो कि एक हेलुसिनोजन होता है। न्यूरोस्पोरा, इसको प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला कहते हैं क्योंकि ड्रोसोफिला पर जेनेटिक्स की स्टडी मॉर्गन ने की थी। तो प्लांट में यदि जेनेटिक स्टडी की जाती है तो न्यूरोस्पोरा पे की जाती है। इसके लिए बीडल एंड टॉटम ने इस पर एक्सपेरिमेंट करके 1 जीन 1 एंजाइम थ्योरी दी थी न्यूरोस्पोरा पे, जो कि एक फंगस है। टफल्स एडिबल फंजाई होती हैं। ईस्ट में देखें तो ये एक्सेप्शनली यूनिसेलुलर होती है, इसलिए इसमें माइसिलियम नहीं होता। ये मोस्टली ग्रो कहाँ करते हैं? राइपेंड फूड पे, ग्रेप्स एंड शुगर कैन पे। रिप्रोडक्शन बडिंग के द्वारा होता है इसमें। ईस्ट रैपिडली ग्रो करते हैं जब इसको किस में रखते हैं? शुगर सॉल्यूशन में, तो स्यूडोमाइसिलियम बना लेती है, बहुत तेजी से ग्रोथ करती है। सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी जो ईस्ट है उसे बेकर ईस्ट भी कहते हैं, ब्रीवर्स ईस्ट भी कहते हैं, कि इससे अल्कोहल भी बनाया जा सकता है। मतलब इसका यूज ब्रेड इंडस्ट्री में और अल्कोहल इंडस्ट्री में भी करते हैं। ऑल्सो इसके अलावा इससे विटामिन B2 मीन्स राइबोफ्लेविन भी मिलता है। ये अपना सेकेंड ग्रुप हुआ फंजाई का, एस्कोमाइसिटीज इजिकल टू सैक फंजाई। अब आगे अपन दूसरी फंजाई को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।